हेलो दोस्तों, नमस्कार। हम आपको यूपी पुलिस कांस्टेबल शिफ्ट सेकंड के सभी क्वेश्चनों का एनालिसिस कराने जा रहे हैं, जिसमें हमारे जीएस के, हिंदी के जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं हम उन सभी का एनालिसिस कराने जा रहे हैं। आप सभी क्वेश्चन को बहुत ध्यान से देखिए और अपने आंसर की में मिलाइए। जो 76 नंबर का क्वेश्चन है, निम्न में से सन 1965 में साहित्य अकादमी पुरस्कार डॉक्टर नागेंद्र की है। तो इसमें से पूछा गया है साहित्य अकादमी पुरस्कार विजेता डॉक्टर नागेंद्र की कौन सी है, तो आपको बताना है। तो इसको जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा डी वाला हो जाएगा, रस सिद्धांत हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, निदेशक चिन्ह या रेखिका का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन एक, तो इसमें जो हमारा करेक्ट है, हम आपको सभी जितने इसमें करेक्ट आंसर हैं वो बताने के लिए चल रहे हैं। तो इसका हमारा कौन सा हो जाएगा, इसका हमारा 77 का हमारा हो जाएगा, बी वाला हो जाएगा। संवाद वार्तालाप के नामों के बाद निर्देशक चिन्ह या रेखिका का प्रयोग किया जाता है, इसमें किया जाता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, ईदगाह किसके द्वारा लिखी गई? जैनेन्द्र, प्रेमचंद, अज्ञे प्रसाद। तो इसमें से करेक्ट आंसर जो हमारा हो जाएगा ये प्रेमचंद के द्वारा लिखा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी कविता रामधारी सिंह दिनकर जी की है? तो ये हमसे 79 का पूछा गया। तो इसमें हमसे पूछा गया यामा है, अतीत के चलचित्र है, जयदत्त वध है कि जवानी का झंडा है। तो इसमें से जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा जवानी का झंडा है। नेक्स्ट, निंदा का विलोम क्या होता है? निंदा का विलोम आप सब लोग जानते हो, निंदा का विलोम स्तुति होता है। नेक्स्ट हमसे पूछा गया लाल पीला होना, इस मुहावरे का अर्थ क्या है? ऑप्शन ए गोद में लेना, ऑप्शन सेकंड सहानुभूति दिखाना, ऑप्शन थर्ड अत्यधिक क्रोधित होना, ऑप्शन फोर्थ गले लगाना। तो इसका जो हमारा करेक्ट हो जाएगा अत्यधिक क्रोधित होना होता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, कोयले की दलाली में मुंह काले का सही अर्थ क्या है? तो इसका हमारा जो करेक्ट आंसर हो जाएगा बुरी संगत का परिणाम हमेशा बुरा ही होता है। नेक्स्ट है, पुरुषवाचक सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? तो 83 का जो हमारा सही वाला हो जाएगा, पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद होते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, लुटिया शब्द का बहुवचन क्या है? तो हमें लुटिया शब्द का बहुवचन बताना होगा। तो इसका हमारा जो डी वाला हमारा करेक्ट हो जाएगा, लुटिया हो जाएगा। ईमानदार शब्द में कौन सा विशेषण है? तो 85 का हमें करेक्ट आंसर बताना है। तो 85 का हमारा ईमानदार हमारा एक गुणवाचक विशेषण है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, निम्न में से किस शब्द में उपसर्ग का प्रयोग किया गया है? तो 86 हमारा जो हो जाएगा, 86 का हमारा कौन सा हो जाएगा, 86 का जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हमारा हो जाएगा, आपको बताना है 86 नंबर का। 86 का हमारा 86 का हमारा जो पहला है उपवन हो जाएगा। नेक्स्ट है, कमजोर शब्द में कौन सा उपवर्ग लगा हुआ है? तो कमजोर शब्द में हमें उपसर्ग बताना है। तो 87 का जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कम शब्द है तो वो हमारा क्या है कि उपसर्ग है। नेक्स्ट है 88 का, जीवित जीवों का अध्ययन क्या कहलाता है? जो 88 का हमारा क्या हो जाएगा, जीवित जीवों का अध्ययन पारिस्थितिकी कहलाता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, जंगल शब्द का पर्यायवाची क्या है? जंगल शब्द का पर्यायवाची बताना है। तो आप सभी बच्चे जानते हो कि जंगल शब्द का पर्यायवाची क्या होता है, कांतार होता है। नेक्स्ट है 90, जो मुश्किल से प्राप्त हो उसे क्या कहते हैं? जो मुश्किल से जो चीज मिलती है उसको हम दुर्लभ कहते हैं। क्या कहते हैं? दुर्लभ। निम्नलिखित में से जुआरी शब्द के अंत में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है? तो 91 का बताना है कि 91 में हमारा जो प्रत्यय लगा हुआ है तो ई वाला हो जाएगा। कौन सा? सी वाला हो जाएगा, जुआरी। चंद्रमा, शंख, कपूर किस शब्द के अनेकार्थी हैं? तो 92 का जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, चंद्रमा, शंख और कपूर हमारे विकार शब्द के अनेकार्थी हैं। किसके हैं? विकार शब्द के अनेकार्थी हैं। नेक्स्ट हमारा है, रसगुल्ला में मिठास अधिक, इस वाक्य में रेखांकित शब्द का विशेषण बताइए। तो जो रसगुल्ला है उसमें से आपको बताना है। तो इसमें से क्या है कि मिठास शब्द किस रेखा, तो ये मीठा का है। किसका है? मीठा का है। नेक्स्ट, अरे वाह, आपका आगमन तो आकस्मिक है, वाक्य में रिक्त स्थान में किस विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाएगा? तो 94 में बताना है कि अरे वाह है, तो इसमें विस्मयादिबोधक चिन्ह का प्रयोग किया जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से धृतराष्ट्र टाइम्स किसके द्वारा लिखी गई थी? तो 95 का जो हमारा करेक्ट आंसर है, धृतराष्ट्र टाइम्स सुनीता श्रीवास्तव के द्वारा लिखी गई थी। नेक्स्ट, गीतांजलि का सही संधि विच्छेद क्या है? 96 का है हमारा पहला वाला, गीत प्लस अंजलि इसका करेक्ट संधि विच्छेद है। नेक्स्ट हमें आचार्य का पुल्लिंग शब्द क्या होगा? आचार्य का पुल्लिंग शब्द जो 97 का हमारा कौन सा हो जाएगा, आचार्य हो जाएगा। तो करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, हर्षचरित द्वारा किसकी रचना की गई? हर्षचरित ने किसकी रचना की थी? तो आप सभी को पता है बच्चों की, बाण भट्ट की रचना की थी।
पुत्र का पर्यायवाची क्या है आपको बताना है। पुत्र का जो हमारा पर्यायवाची है वो आपका बताना है। पुत्र का जो पर्यायवाची क्या हो जाएगा, तनुज हो जाएगा। क्या हो जाएगा, तनुज हो जाएगा। 99 का हमारा जो डी सही है। नेक्स्ट है हमारा किसी 100 नंबर, किसी पद उपवाक्य आदि की विशेषता दिखाने के लिए शब्द के नीचे एक रेखा खींचते हैं तो उसे क्या कहते हैं। जो शब्द के नीचे एक रेखा खींचते हैं उसे हम बोलते हैं, उसे आप सभी लोग बच्चे जानते हैं, उसको क्या बोलते हैं, अधोरेखा चिन्ह कहते हैं। नेक्स्ट है मंदिर में जाने के बाद मन को शांति मिलती है। इस वाक्य में कौन सा हमारा बताना है, कौन सा काल होगा। संदिग्ध काल, भूतकाल, आसन्न काल, संभाव्य भूतकाल। मंदिर में जाने के बाद मन को शांति मिलती है तो इसका जो हमारा करेक्ट हो जाएगा ये आसन्न भूतकाल के अंतर्गत आएगा। 102 में देखेंगे शब्द गगनचुंबी में प्रयुक्त समास कौन सा है तो 102 का हमारा जो करेक्ट आंसर हो जाएगा तत्पुरुष हो जाएगा, जो डी वाला। उस विकल्प का चयन कीजिए जो दिए गए मुहावरे का सही अर्थ है तो 103 का हमारा जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हमारा सी वाला हो जाएगा, आसन्न भूतकाल। मुहावरे का अर्थ क्या है, उस विकल्प का दिए गए मुहावरे का, सॉरी ये वाला छोड़ दीजिए। 103 से आते हैं हम लोग उस विकल्प का चिन्ह के जिसमें मुहावरे का सही अर्थ है तो इसमें से आओगे मुख पर कालिख लगाना। मुख पर कालिख लगाने का क्या हो जाएगा कि हमारा इसका तीसरा वाला कलंक, मुख पर कालिख लगाने का हो जाएगा कलंक लगाना, हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, कलंक लगाना। नेक्स्ट है कि बोलगा से गंगा किसके द्वारा लिखी गई, ये राहुल संकृत्यान की रचना है, याद रखना है बच्चों। जिसके ऊपर की ओर भुजा हो उस वाक्यांश के लिए उचित शब्द बताइए। जिसके ऊपर की ओर भुजा हो तो उसे बोलेंगे उर्ध बाहु बोलेंगे। क्या बोलेंगे, उर्ध बाहु। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विशैला का अर्थ होता है, विशैला का अर्थ 106 का जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, 106 का हमारा करेक्ट है विशैला का अर्थ क्या है, हित चाहने वाला, जो नष्ट होने वाला, जो सभी को प्रिय हो, जिसमें विष हो, विशैला। जो इसमें विष हो उसी को हम कहते हैं विशैला। तो हमारा इसका डी करेक्ट हो जाएगा। गुल ए नगमा किसकी रचना है, गुल ए नगमा जो रचना है ये फिराक गोरखपुरी की रचना है। नेक्स्ट है गेहूं के साथ घुन भी पिसता है, इस लोकोक्ति का सही अर्थ क्या है तो 108 का जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा दोषी के साथ निर्दोष भी परेशान होता है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट नीचे दिए गए शब्द युग्म में गलत लिंग परिवर्तन पहचानिए तो 109 का जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा वो सी वाला हो जाएगा, गुणवान बुद्धि, गुणवान का बुद्धिमती हो जाएगा। नीचे दिए गए शब्द में गलत युग्म पहचानना था। शिष्य का शिष्या हो जाएगा, उल्लू का मादा उल्लू हो जाता है, कबूतर का कबूतरी हो जाता है, तो गुणवान का हमारा गुणवती होता है ना कि बुद्धिमती, तो इसीलिए हमारा ये गलत है। नेक्स्ट है 110 से देखते हैं। 110 का हमारा जो करेक्ट आंसर है, आप लोगों ने गद्यांश पढ़ा होगा, 110 का हमारा सी वाला करेक्ट आंसर है। एक शिक्षित माँ पूरे परिवार को शिक्षित करते हैं। 111 का देखना है। 100 गद्यांश के अनुसार प्राचीन भारत में कौन सी शिक्षा प्रणाली प्रचलित है, 111 का जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा सी वाला हो जाएगा, गुरुकुल शिक्षा प्रणाली। 112 का देखते हैं। गद्यांश में शिक्षा को किस रूप में बताया गया है तो 112 का जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा सी वाला हो जाएगा, अज्ञान के अंधकार को दूर करके ज्ञान का प्रकाश फैलाने का माध्यम। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 113 से देखते हैं। CBR क्या मापती है, CBR मापती है 113 का जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा डी वाला हो जाएगा। CBR जो मापती है ये हमारा इसका क्या हो जाएगा, डी वाला। किसी विशिष्ट अवधि में कुल जनसंख्या में प्रति 1000 व्यक्तियों पर जीवित जन्मों की संख्या आमतौर पर एक साल, क्या बताया, किसी विशिष्ट अवधि में कुल जनसंख्या में प्रति 1000 व्यक्तियों पर जीवित जन्मों की संख्या आमतौर पर एक साल। नेक्स्ट हमारा किसी राज्य ने 14 अप्रैल 2026 को भारत की पहली क्वांटम परीक्षण सुविधा का उद्घाटन किया, उस जिससे वह क्वांटम प्रौद्योगिकी केंद्र के रूप में स्थापित हो गए, तो इसका जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा 114 का कौन सा हो जाएगा, हमारा पहला वाला महाराष्ट्र इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 115 का। निम्नलिखित में से कौन सी गैस ग्रीन हाउस गैस नहीं मानी जाती है तो इसका हमारा जो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा हीलियम हो जाएगा। हीलियम हमारा क्या होता है कि ग्रीन हाउस गैस नहीं मानी जाती। 116 का है लेई आ रिथ फॉर योर सोल, यह साहित्यिक कृति निम्न किसके द्वारा लिखी गई थी। 116 का जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा डी वाला हो जाएगा, सोमली के चक्रवर्ती। नेक्स्ट है कोलाटम लोक नृत्य मुख्य रूप से निम्नलिखित में से किस राज्य में किया जाता है। कोलाटम मुख्य 117 का हमारा जो हो जाएगा सी वाला करेक्ट, ये आंध्र प्रदेश में किया जाता है। नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश में शुरू की गई समर्थ पोर्टल पहल का मुख्य उद्देश्य क्या है तो 118 का जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा तो ये आपको बताना है। 118 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हमारा डी वाला होगा,
उच्च शिक्षा में डिजिटलीकरण को बढ़ावा देना। समर्थ पोर्टल क्या किस लिए शुरू किया? उच्च शिक्षा में डिजिटलीकरण को बढ़ावा देने के लिए शुरू किया गया था। 119 से आपको देखना 100 राष्ट्रीय विज्ञान दिवस आप लोग सभी बच्चे जानते ही होंगे कि राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी को मनाया जाता है। नेक्स्ट है भारतीय मुख्य भूमि के दक्षिण पूर्व में कौन से द्वीप स्थित है? तो 120 का जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, आप सभी बच्चे जानते हो, इसमें तो आपको पता ही होगा अंडमान और निकोबार द्वीप समूह है। निम्नलिखित में से विकल्पों में से कौन सा विकल्प आइसलैंड की आधिकारिक मौद्रिक इकाई को दर्शाता है? तो 121 का जो हमारा करेक्ट आंसर हो वो हमारा आइसलैंडिक क्रोना, याद रखना ये वाला होता है बेटा। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी का मुख्यालय कहाँ? ये आप सभी बच्चे जानते होंगे कि इसका जो मुख्यालय 122 का हमारा कौन सा है? इसका वियना है। नेक्स्ट है हमारा कौन सा? निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रसिद्ध गणितीय ग्रंथ है जिसकी रचना 12वीं शताब्दी में भास्कराचार्य द्वारा की गई थी? तो आपको 123 का आंसर जो करेक्ट बताना है। तो इसमें से भास्कराचार्य के द्वारा अर्थशास्त्र की रचना की गई थी। सॉरी नहीं, भास्कराचार्य ने लीलावती की रचना की थी। किसकी की थी? लीलावती की रचना की हुई थी। इसकी की थी, तो आपको याद रखना लीलावती की रचना की हुई थी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है राष्ट्रों के धन की प्राकृति और कारणों की जांच किसके द्वारा लिखी गई थी? तो इसका आपको बताना है। 124 का जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हमारा कौन सा हो जाएगा? डी हो जाएगा, एडम स्मिथ के द्वारा। नेक्स्ट हमारा नाइट्री बैट्राचस काली प्रजाति किस जैव विविधता हॉटस्पॉट के स्थानिक वंश से संबंधित है? तो इसका 125 का जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा बी वाला हो जाएगा, पश्चिमी घाट। नेक्स्ट हमें देखना है कौन सा संगठन शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार प्रदान करता है? तो ये आप सभी बच्चे आप जानते होगा, इसको CSIR प्रदान करता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है वर्ष 2024 में विश्व पशु चिकित्सा दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो ये सभी आप जानते हो। 127 का जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा सी वाला, 27 अप्रैल को मनाया जाता है। नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश का कौन सा शहर काली मिट्टी के बर्तनों के लिए जाना जाए? अब ये सभी को, ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन था, तो इसको निजामाबाद आजमगढ़ हो जाएगा 128 का। नेक्स्ट है कौन सी कृषि पीली क्रांति से जुड़ा हुआ? ये भी बहुत आसान था, तो तिलहन से जुड़ा हुआ है। नेक्स्ट है अवध के अंतिम नवाब राजा कौन थे? 130 का सभी लोग बच्चे जानते हैं, तो वाजिद अली शाह नवाब के अंतिम राजा थे। 131 से देखते हैं गगनयान मिशन किसके द्वारा विकसित किया गया था? तो आप सभी बच्चे जानते हो गगनयान मिशन को किसके द्वारा विकसित किया गया था? तो इसका जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा तो वो हमारा इसरो के द्वारा विकसित किया गया था। पाषाण युग को सामान्यतः कितने कालों में विभाजित किया गया? तो 132 का जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा पाषाण युग को 3 उसमें विभाजित किया गया कालों में। वह पुर्तगाल खोजकर्ता और नाविक कौन है और यूरोप के साथ भारत की समुद्री यात्रा करने वाला था? तो आप सभी बच्चे जानते हो इसका हमारा वास्को डिगामा था। नेक्स्ट है ICC पुरुष T20 विश्व कप 2026 किस देश ने जीता? सब बच्चे जानते हैं 134 का हमारा किसने जीता हुआ था? भारत लेके आया हुआ था। 134 तक हमने कर लिया हुआ। उसके बाद में देखते हैं 135 से ISSF विश्व कप 2026 में भारत 10 मीटर एयर पिस्टल मिश्रित टीम स्पर्धा ने स्वर्ण पदक किसने जीता? तो इसका जो हमारा करेक्ट 135 का हो जाएगा, तो आप याद रखना पलक गुलिया थी और मुकेश नेलावल्ली थे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है वह चिकित्सा इमेजिंग तकनीक क्या है जो आंतरिक शारीरिक संरचनाओं की विस्तृत छवियों उत्पन्न करने के लिए चुंबकीय उपयोग करती है? तो इसका हमारा जो करेक्ट आंसर हो जाएगा डी वाला, चुंबकीय अनुनाद इमेजिंग MRI जिसको बोलते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा दिया गया था? ये तो बहुत ही आंसर आप जानते हो 370 है। नेक्स्ट है मंथन पुरस्कार किस वर्ष शुरू किया गया था? 138 का जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, इसको 2004 में शुरू किया गया था। नेक्स्ट है भारत में किस कर के अनेक अप्रत्यक्ष करों का स्थान लिया है? तो इसका हमारा 139 का जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, तो आप सभी जानते हो इसको GST हो जाएगा। 139 का कौन सा हो जाएगा? सी वाला GST। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड BCCI का मुख्यालय सभी जानते हो, इसका मुख्यालय जो हमारा भारतीय क्रिकेट के BCCI का मुख्यालय पूछा जा रहा है, तो कहाँ पे? मुंबई में है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 2026 में उत्तर प्रदेश में रामसर साइट के रूप में नया जोड़ा गया है, किसको जोड़ा गया है? तो 141 का जो हमारा करेक्ट आंसर है, तो वह कौन सा है? पटना पक्षी अभ्यारण्य। कौन सा है? पटना पक्षी अभ्यारण्य। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है उलूरू जिसे आयर्स रॉक के नाम से भी जाना जाता है किस देश में स्थित है? तो 142 का जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हमारा सी हो जाएगा, ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा। नेक्स्ट है भारत का सबसे पश्चिमी देशांतर लगभग कितना है? तो इसका जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, इसका हमारा सी वाला हो जाएगा, 37 डिग्री 6 हो जाएगा।
नेक्स्ट हमारा है विश्व का सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट पर्वत श्रृंखला का हिस्सा है। ये किसका हिस्सा है? 144 का। इसका ये हमारा डी वाला हो जाएगा, हिमालय का। नेक्स्ट है हमसे पूछा गया है कि वायली चित्रकला परंपरा जो जनजातीय जीवन को दर्शाने के लिए बुनियादी आकृति का उपयोग करती है और मिट्टी प्लास्टर की दीवारों पर बनाई जाती है, किस भारतीय राज्य से संबंधित? जो वायली पेंटिंग है आप सभी बच्चे जानते हो, ये महाराष्ट्र की है वायली पेंटिंग। नेक्स्ट है भारतीय संविधान के अनुसार राज्यपाल नियुक्त होने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो 35 वर्ष होनी चाहिए, सभी जानते हो बेटा। जीएसटी 122वां संविधान ने किस वर्ष पेश किया गया था? इसको का पेश किया गया था ये पूछा गया, तो 147 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये 2014 में पेश किया गया था। हमसे पूछ गया है कि कब पेश किया गया था। नेक्स्ट हमसे GIFT सिटी गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक सिटी भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र किस शहर में स्थित है? तो 148 का जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा वो ये हमारा गांधीनगर में है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कलादान मल्टी मॉडल ट्रांजिट ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट के तहत भारत और म्यांमार के बीच हुए फ्रेमवर्क समझौते के अंतर्गत म्यांमार किस बंदरगाह का विकास किया जा रहा है? तो इसका 149 का जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा वो सितवे बंदरगाह का किया जा रहा है। नेक्स्ट है CERT इन 2025 में कितने साइबर मामलों का निपटारा किया गया? तो 150 का करेक्ट आंसर हमारा सी वाला हो जाएगा, 24.44 लाख। तो आज की क्लास हमारी यहीं पे समाप्त होती है। आप सभी बच्चे हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको इसी तरीके से हम जितने भी आगे पेपर हैं यूपी कांस्टेबल के हम आपको एनालिसिस कराते रहेंगे। धन्यवाद।